वॉल पेंटिंग हुई है, इससे इसकी भव्यता दिव्यता दर्शकों को एहसास होगा। और सिर स्नेहलता मैं दिखाऊं कि ये कितना प्राचीन है। ये देखिए लाहौरी ईंटों की ये दीवार खड़ी है, यानी कई सौ साल कई साधु संत सन्यासी अंदर बैठे हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा इस सनातन धर्म का। निरंजनी अखाड़े में कौन क्या बनेगा, कैसे फैसला किया जाएगा, आनंद गिरी का क्या होगा, बलबीर गिरी का क्या होगा। साधु सन्यासी निरंतर विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये निरंजनी अखाड़े के हेडक्वार्टर जो प्रयागराज स्थित है, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस झरोखे से दिखाने की कोशिश करें कि साधु सन्यासी बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं। बड़ा भव्य और दिव्य और काफी विशाल है निरंजनी अखाड़े का ये जो हेडक्वार्टर है। एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल दर्शकों तक हमने बहुत अपनी जो जद्दोजहद है, बहुत जानकारी इकट्ठा करके यहां आए और दरवाजा खुल नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की और दरवाजा खोलकर हम अंदर आए हैं, क्योंकि दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी, रोज नई जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर बैठे साधु संत विचार विमर्श कर रहे हैं और मोहम्मद मोइन इस पूरे अखाड़े के ऊपर और ज्यादा जानकारी दर्शकों को और अपडेट करेंगे नई जानकारी के साथ। देखिए बिल्कुल, अब सिर्फ और सिर्फ एक सवाल यह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के सच से पर्दा उठेगा या नहीं उठेगा, कौन दोषी होगा और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि हम निरंजनी अखाड़े के हेडक्वार्टर पर खड़े हैं, यहां सिर्फ इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि आखिर किसे महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। बलबीर गिरी का नाम सब, लेकिन वो जितना नाम आगे है उतना रेस में वो पिछड़ते जा रहे हैं। हर दिन हर घंटे उनके नाम पर विवाद खड़ा हो रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी पंच परमेश्वरों की, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों की जो औपचारिक बैठक होनी थी उत्तराधिकार के सवाल को लेकर, वो लगातार टालती जा रही है। और हमारे सूत्र जो विश्वसनीय सूत्र हैं, पुख्ता तौर पर यह जानकारी दे रहे हैं कि कल जब धूल रोड की रस्म होगी, उस धूल रोड की रस्म की बात हो रही। दर्शक, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे जैसे भी दर्शक हैं, जो धूल रोड की परंपरा को नहीं जानते हैं। जो सन्यासियों में होता है वो धूल रोड की परंपरा ये होती है कि एक बड़ी पूड़ी बनाई जाती है जिसमें चीनी डाला जाता है, फिर उसे कूटा जाता है और कूटने के बाद ऐसे बनाया जाता है कि वो धूल के समान हो जाए और वो प्रसाद के रूप में सब सन्यासियों का इस रूप में देहावसान होता है, तो फिर वो सब में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। देखिए बिल्कुल, जैसे हमारे आपके घर में किसी का निधन हो जाता है तो तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है जब तक कुछ रस्में अदा नहीं हो जाती हैं। उसी तरह सन्यासियों के यहाँ होता है कि जब किसी सन्यासी का देहावसान होता है तो उस मठ में, उस आश्रम में, उस अखाड़े में चूल्हा नहीं जलेगा। कल जब धूल रोड की रस्म हो जाएगी, धूल रोड प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा, उसके बाद दाल भात जो है वो सन्यासियों को खिलाया जाएगा। उसके बाद उस अखाड़े का, उस मठ का, उस आश्रम का चूल्हा जलता है। और जैसे गृहस्थ जीवन में 13वीं होती है, वैसे सन्यासियों के यहाँ षोडशी की रस्म होती है, 16 दिन के बाद होती है। हालांकि इसे एक दिन आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे भी किया जा सकता है। और उस नजरिए से हम देखें तो षोडशी की जो रस्म है वो 5 सितंबर को अदा होगी और जो धूल रोड की रस्म है वो कल अदा होगी। और धूल रोड में शामिल होने के लिए अकेले निरंजनी अखाड़े ही नहीं, अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर से संत महात्मा आना शुरू हो गए हैं। और प्रयागराज के होटलों में कोई जगह खाली नहीं बची है। और कल एक बड़ा जमावड़ा संतों का हमें मठ बाघंबरी गद्दी में देखने को मिल सकता है। और संत महात्माओं के बीच ही इस बात को लेकर चर्चा होगी। औपचारिक तौर पे नहीं होगी, लेकिन अनौपचारिक तौर पे होगी कि बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाए या ना बनाया जाए। क्योंकि बहुत बड़ा मतलब वैभव है उस मठ में, अरबों की संपत्ति है और उस संपत्ति पर तमाम लोगों की नजर है। हर कोई अपने लिए संभावनाएं तलाशने में जुट गया है। ये बड़ी खबर है। कोई संदेहास्पद हो, जो दागदार हो, उसको इतना बड़ा वैभवशाली मठ का महंत कैसे बनाया जा सकता है, इसकी भी बिल्कुल वीरेश। और देखिए हमारे दोनों सहयोगी जिस जगह से इस वक्त आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि यही वो हेडक्वार्टर है जहां पर उत्तराधिकारी को लेकर मंथन हो रहा है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसीलिए बार बार आपको रुकना पड़ रहा है वीरेश। अभी नेटवर्क प्रॉपर है तो आप बताइए। जिसने लता बिल्कुल वीरेश, अभी आपकी आवाज क्लियर है, बात पूरी कीजिए आप।
हाँ मिल रही है, मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। और मैं फिर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि इस पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के अंदर जो साधु सन्यासी बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। कभी आनंद गिरी का नाम चल रहा है, तो कभी चल रहा है बलबीर गिरी का, फिर तीसरे नाम पर भी चर्चा चल रही है। एक राय ये हो रही है कि सीबीआई जांच के बाद ही, पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस वैभवशाली जो अखाड़ा है उसमें हम किसी को महंत बनाएंगे। और एक और दिलचस्प बात करूं, इस अखाड़ा परिषद के अंदर, निरंजनी अखाड़े के अंदर जब मैं आया तो एक शख्स मिले, उनसे मैंने जब पूछा कि भाई ये बताइए कि क्या चल रहा है अखाड़े में, तो उन्होंने बोला अखाड़े में तो बहुत कुछ चल रहा है। हमने कहा तो बताइए कि अखाड़े में क्या चल रहा है, तो उनका कहना था मुस्कुराते हुए कि अखाड़े में जो चल रहा है वो लाइव नहीं बताया जाता है। माने वो टीवी की भी भाषा जानते हैं कि लाइव नहीं बताया जाता है, ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाता है। तो जब जी आपको बता दें कि जिस निरंजनी अखाड़े में हम मौजूद हैं, जिस निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर विवाद छिड़ा हुआ है, करीब 1.25 साल पहले यहीं पर जो एक और सचिव थे महंत आशीष गिरी, उन्होंने कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। उस वक्त भी बहुत विवाद खड़ा हुआ था। तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं मोइन, ये बाघंबरी मठ में सुसाइड किया महंत नरेंद्र गिरी ने, और इसी हेडक्वार्टर मुख्यालय में आशीष गिरी ने कनपट्टी पे पिस्टल लगा ली। जी बिल्कुल, कनपट्टी पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी इसी निरंजनी अखाड़े के हेडक्वार्टर में। और आशीष गिरी भी निरंजनी अखाड़े के सचिव हुआ करते थे। उस वक्त भी तमाम सवाल उठे थे, तमाम विवाद खड़े हुए थे, लेकिन बाद में चूंकि रसूख इतना ज्यादा था, प्रभाव इतना ज्यादा था कि कहा यह गया कि आशीष गिरी बीमार रहते थे और अवसाद में होने की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि उस खुदकुशी पर भी बहुत सवाल उठे थे, बहुत विवाद खड़े हुए थे और कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। बिल्कुल उसी तरीके से आरोप लग रहे थे जैसा हम महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड, कथित सुसाइड मामले में देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने का दरवाजा, इससे बाईं तरफ जो रास्ता जाता है, इसी में अंदर एक कमरा था आशीष गिरी का, और अपने कमरे के अंदर आशीष गिरी ने अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर इस मठ से जुड़े तो बिल्कुल यहाँ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लाइसेंस बाघंबरी मठ से जुड़े नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, लेकिन जो जानकारी है वो बेहद बड़ी है। मठ का जिक्र किया गया था, यानी पता जो है वो बाघंबरी मठ दिखाया गया था। तो देखिए, इसी अखाड़े में 2 साल पहले महंत आशीष गिरी ने खुदकुशी की थी। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं, ब्यूरो चीफ दे रहे हैं, जहां निरंजनी अखाड़े के हेडक्वार्टर पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है। बिल्कुल वीरेश। जी, आशीष गिरी मामले पर प्रकाश और डालेंगे क्योंकि ये बहुत मामला आगे बढ़ा था और वो आज तक इस विवाद का विषय बना हुआ है। निरंजनी अखाड़े का ये हेडक्वार्टर है और आशीष गिरी मामले पर और जानकारी देंगे। देखिए, ये तकरीबन 1.25 साल पुराना मामला है। आशीष गिरी भी निरंजनी अखाड़े के सचिव थे। अचानक एक दिन खबर आती है, रविवार का दिन था, कि आशीष गिरी का जो शव है वो संदिग्ध हालत में इसी अखाड़े में पाया गया है और उन्होंने अपनी कनपट्टी पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है। और जिस हालत में उनका शव मिला था वो तमाम सवाल खड़े कर रहा था, तमाम तरीके के विवाद पैदा कर